वही जुनैद आज आपके खिलाफ हुआ है कि वो औरत मम्मा नहीं कह सकता, पर इज्जत तो करे। अगर मैं कुछ लेना चाहती या मुझे लालच होता तो आज मैं तारक टैडी की कब्र पे ना मौजूद होती या इनके लिए ना खड़ी होती। फील्ड के जितने भी उनके बंदे हैं, किसी ने आप दोनों के सर पे हाथ रखा, प्यार दिया आपको? किसी ने नहीं दिया। ये 5-10 हज़ार की खातर मैं तारक टैडी का नाम नहीं गंदा कर सकती थी। मुझे तो धमकियों वाले फ़ोन भी आने शुरू हो गए थे जब वरासत नाम हुई है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हम कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं, शाह फरीद कब्रिस्तान। मरहूम तारक टैडी साहब की वाइफ और उनकी साहबजादियाँ और उनकी शहज़ादियाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सब लोग अपने घरों में रोज़े इफ्तार कर रहे हैं, रोज़े खुशाई हो रही है। इनके बाबा इस दुनिया में अब नहीं है। इनका ये कोई किसी ने रोज़ा खुशाई करवाई इन बच्चियों की, इनके सर पे किसने हाथ रखा है। और ये काफ़ी अरसे से एक ये केस भी लड़ रही हैं और उसी हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद करीब आ रही है, शॉपिंग के कोई होते हैं, सो तो उनको कैसे, ये कौन ऐसे सर्वाइव कर रहा है इनका सारा? पहला रोज़ा था तो बहुत मुश्किल था। जो इन्होंने कहा मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी की, क्योंकि जो वालिद करते हैं वो कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता। कमी तो नहीं पूरी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चियाँ बेशक दूर भी थी, अपने बाबा से फ़ोन पे बातें करती थी और वीडियो कॉल्स पे बातें होती थी। जो पहला फर्स्ट रोज़ा होता था उनका गिफ्ट भी आता था, बेशक 1000 भेजें या इसको भी 1000 दें। और माशाल्लाह आज भी रोज़ा माशाल्लाह सफ़ा के पूरे हैं। मरवा के बीच में थोड़े से 2-3 पेट की वजह से ख़राब होने की वजह से छोड़ दिए थे। तो मुश्किल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। मैंने अगर कोर्ट में जाती हूँ तो इन बच्चियों के लिए, मैंने अगर केस जीता भी है तो इन बच्चियों के लिए, अगर वरासत भी करवाई तो सफ़ा मरवा के लिए। जुनैद और सफ़ा मरवा के नाम वो इकबाल टोन वाला घर हुआ है। अभी हम उस घर में नहीं रह रहे, हमें कब्ज़ा भी नहीं दिया जा रहा। अगर उसको बेचने के लिए आर्डर भी होते हैं तो अगर तारक टैडी का घर किसी ने भी ख़रीदना है वो हमसे रब्ता कर सकता है। देखिए बच्चियाँ आज किसी के घर स्टे करती हैं, कभी किसी के घर स्टे करती हैं। इनके लिए प्रॉपर एक घर होना चाहिए। ये नहीं कि कभी किसी के घर 2 दिन, कभी 3 दिन किसी के घर। हमें बहुत मुश्किल है। इनके स्टडी का खर्चा कैसे सर्वाइव हो रहा है? देखिए आपके जो घर में कोई आपके भाई हैं, कौन है जो इनका कर रहे हैं सारा? बिल्कुल मेरा भाई है छोटा, जुनैद की उम्र का ही है, वो थोड़ा बहुत करता है। कुछ लोग हेल्प कर दें तो हमारी स्कूल की बुक्स वगैरह, यूनिफॉर्म, अभी फ़ीसें रहती हैं, मैंने फ़ीसें नहीं दी क्योंकि बुक्स का ख़र्चा, फिर कोर्ट की फ़ीसें भरनी पड़ती हैं, आना जाना लाहौर कितना मुश्किल है। अभी बच्चियाँ अपने बाबा को मिलने के लिए कह रही थी तो हमने कब्रिस्तान जाना है। मैं आज इनको कब्रिस्तान भी लेके आई हूँ क्योंकि मैं कोर्ट से फ्री हुई तो इन बच्चियों को साथ लेके आई हूँ। कोर्ट से सीधे इधर आए? बिल्कुल ऐसे। तो रिहाइशा आपने अभी कहाँ पे की है? बस ऐसे 2 दिन, कभी माल्डा टाउन, कभी सैरपुर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। असमा मुझे ये बताएं कि जुनैद को तो आपने जब वो छोटा था तब उसकी परवरिश की है और वो वही जुनैद आज आपके खिलाफ हुआ है कि वो औरत वो औरत कह रहा है। ये तो माँ का एक दर्जा है, बिल्कुल। फर्स्ट है या सेकंड है? माँ तो माँ ही है। माँ उसकी इधर भी पड़ी है, कब्रिस्तान में भी एक माँ है जो सखी है। ये भी बच्चियाँ मेरी इज्जत करती हैं, वो भी मुझे कह सकता है, वो आंटी कह ले, मम्मा नहीं कह सकता, पर इज्जत तो करे। ये एक बार भी मुझे कहता कुछ भी, मैं इसके लिए जान भी हाजिर कर देती, पर मुझे ये वो औरत करके बुलाता है। मुझे कहता है आप मेरे पास आ जाओ, कुछ शर्म होनी चाहिए, ये बच्चियाँ तुम्हारे पास कैसे आ सकती हैं? नहीं, इसमें वो कहता है कि मैं इनका ख़र्चा उठाता हूँ, इनकी स्टडी करवाता हूँ और ये जब शादी के काबिल हो जाएंगी मैं इनकी अच्छी जगह पे शादी भी करूँगा। तो ये फिर वही बात आ गई कि वो औरत उसके बकौल कि वो कह रहा है कि इनको लेके गवर्नर हाउस के बाहर खड़ी हैं, अदालतों में, कचहरियों में मेरी बहनों को लेके ये जा रही हैं। तो आगे आपको पता है हमारे माशरे में क्या ये चल रहा है। यही औरत ने विरासत 3 बच्चों के नाम करवाई है। यही औरत ने गवर्नर हाउस, CM हाउस तक एप्लीकेशनें दी कि ये भी वही बच्ची हैं जिनकी आप लोगों ने अमदाद की। 35 लाख एक बेटे को दिया, घर दिया, गाड़ी उसके पास, बैंक बैलेंस तारक टैडी का उसके पास। ये बेटियाँ किसी की नहीं, ये भी इसी बच्चे इसी की है, तारक टैडी की बेटियाँ हैं। आज ये बेटियाँ इंतज़ार में हैं
कौन इनको इंसाफ दिलवाएगा? अगर हम जाते हैं किसी से इंसाफ मांगते हैं, वहाँ सिफारिशों वाले सीएम उससे फ़ोन करवाता है क्या? कौन करवा रहा है? ये जुनेद करवा रहा है। हाँ बिल्कुल। और देखिए, अगर स्टे भी कैंसिल होता है, ये दोबारा स्टे लेने पे चल जाता है। आज हमें किसने घर लेके देना? किराए भरें या स्कूलों की फीसें भरें या अपना कोर्ट कचहरियों के खर्चे भरें? मैं कैसे एक पूरा सर्कल चलाऊं? मुझे खुद बहुत मुश्किल होती है। अगर मैं कुछ लेना चाहती या मुझे लालच होता तो आज मैं तारक टैडी की कब्र पे ना मौजूद होती या इनके लिए ना खड़ी होती। और जो उनका सगा बेटा, उनका सगा खून है जो जुनेद सोनू, वो आपका ख्याल है कि वो इधर केयर नहीं करता आके? बिल्कुल भी नहीं। इधर इतना गंद होता है कि इधर सफाई नहीं होती, ना पानी लगाया जाता है, ना फूल होते हैं। वो भी वीडियो में लगाती होती हूँ कि लोगों को पता चले ये कदर है जिस इंसान ने बच्चे को पाल पोल के इतना बड़ा किया, खिलाया। आज वो बच्चा भूल गया अपने बाप की कब्र को। अगर कब्र भी बनवाई है तो ये बच्चियों ने। जिस दिन आपके बाबा की डेथ हुई है, फील्ड के जितने भी उनके बंदे हैं, किसी ने आप दोनों के सर पे हाथ रखा, प्यार दिया आपको? किसी ने नहीं दिया। आपको भी नहीं? नहीं। उसकी क्या वजह है? असमा, ये क्या है? देखें, ये इन्होंने क्या, ये जो उनकी बच्चियों बच्चियां, उनका खून नहीं है? खून था, सिर्फ सोनू है खून उनका? खून उन्होंने सोनू को ही देखा क्योंकि उसके पास बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, सारा कुछ था। बच्चियाँ तो दर-बदर थी। ये भी तारक टैडी की बेटियाँ थी, यतीम हुई थी। सब पूरी फील्ड, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कौन सा ऐसा शहर है जिसमें तारक टैडी ने काम नहीं किया? वो सारे आए थे। सारे आए ऐसे लाइनों पे खड़े। क्या ये बच्चियाँ यतीम नहीं हुई थी? क्या उनकी रूह को तकलीफ़ नहीं हुई थी? ये पूरे पाकिस्तान के सामने ये बात करती हूँ, मैंने इनसे कुछ नहीं लिया। ये 5-10 हज़ार की खातर मैं तारक टैडी का नाम नहीं गंदा कर सकती थी। ये बताएं, सफ़ा और मरवा बाबा याद आते हैं आपको? बहुत ज़्यादा। उनके बगैर तो हमारा दिल नहीं लगता। बाबा की कोई ऐसी याद जो आपको ज़्यादा हो ना, कि आप सिर्फ वही सोचती रहती हैं? जी, हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हमारे साथ अटैच थे, गिफ्ट देते थे हमें, ईद के कपड़े भेजते थे हमें। ईद पे क्या क्या शॉपिंग करवाते थे आपको बाबा? सब कुछ जो हम लेना चाहें। और इस दफ़ा ईद जो उनसे आपकी बाबा के बगैर है? जी, बहुत मुश्किल होगी हमारे लिए। देखिए नाज़रीन, मैसेज हम यही कन्वे कर रहे हैं कि ईद तो गुजर जानी, ईदें भी आनी है, हर चीज़ चलता रहेगा, लेकिन बाप की कमी यहाँ पे कोई नहीं पूरी कर सकता। सफ़ा और मरवा हैं, ये उनकी साहबजादियाँ हैं। मुझे तो धमकियों वाले फ़ोन भी आने शुरू हो गए थे जब वरासत नाम हुई है, केस किया तो तब भी मुझे फ़ोन आया कि तुम वरासत कैसे करवा सकती हो, रजिस्ट्री हमारे पास है। अगर रजिस्ट्री तुम्हारे पास है ना, ये तारक टैडी की अमानत थी, उसकी बच्चों के हाथ देते, पर नहीं दी। मैंने अगर वरासत कराई तारक टैडी के बच्चों के नाम। जी असमा, कोई लास्ट पे मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं हुकूमत से, मरियम नवाज़ साहिबा और मियाँ शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ से कि प्लीज़ ये भी तारक टैडी की बेटियाँ, इनका साथ दें, इनके रहने के लिए घर होना चाहिए। बेशक आप 3 मरले वाली स्कीम भी दे रहे हैं, इन बच्चियों को भी घर दें, बेशक इनके नाम करवाएं। बार बार किसी के घर रहना बहुत मुश्किल, और इनके स्कूल के अखराजात उठाए जाएं, मेरे लिए वो भी नहीं अफोर्ड होते क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं करती। बस ये कोर्ट कचहरी या छोड़ के आना, ट्यूशन स्कूल से लाना बहुत ज़िम्मेदारी है। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थी सफ़ा और मरवा, मरहूम टैडी साहब की शहज़ादियाँ, और हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बच्चियाँ हैं, अभी छोटी हैं, तो इनको छत मिलनी चाहिए। आगे आपको पता है हमारे माशरे में क्या चीज़ चल रही है, तो अब बहुत मुश्किल सर्वाइव हो रहा है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मज़ीद इन बच्चियों के लिए दुआ भी आप करें, और तारक टैडी साहब के लिए भी दुआ कीजिएगा। तो इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।